धनु एस्ट्रो के प्रिय दर्शकों, जरा ध्यान से सुनिए। अगर जीवन में सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है, बनते काम बिगड़ते जा रहे हैं, हर जगह मान सम्मान की हानि हो रही है और आपके हाथों में कुछ भी अब बचा नहीं है, पैसा भी निकल गया, कर्जा भी बहुत हो गया, शत्रु भी कई बन गए और हर तरफ से निराशा है, तो ये वो स्थिति है कि जब आप चारों तरफ से फंस चुके हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। तो देखो, जब ऐसी विषम स्थिति में कोई फंसता है कि जब बुद्धि ही काम ना करे और लिया गया हर फैसला गलत साबित होता है, जबकि पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन एकदम से कुछ समय से जीवन में ऐसा चल रहा है, किसी के जीवन में 10 साल से, किसी के में 5 साल से, तो ये स्थिति तब बनती है जब जीवन में कोई पाप ग्रह योग एक्टिवेट हो जाता है। अभी कल ही हमारी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, किसी बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पद पर पोस्ट पर थे, लेकिन 2019 से उनकी शनि की महादशा शुरू हुई, तब से बर्बादी ऐसी है कि आज के समय में तो वो ये कह रहे हैं कि इस मार्च के महीने के अंत तक तो हमारी नौकरी जाने की भी बात हो रही है, नोटिस पीरियड पर हम चल रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा था वह अचानक गिरना शुरू हो गया। ऐसा क्यों होता है? कुंडली में जब कोई पाप ग्रह योग एक्टिवेट हो जाता है तो दुर्दशा शुरू हो जाती है, काम बनने बंद हो जाते हैं और हर तरफ से निराशा हाथ लगती है। सबसे पहला काम है कि अगर आपके जीवन में ये स्थिति है तो आप सबसे पहला काम, हर काम को छोड़कर आंख बंद करके एक फैसला लीजिए कि अपनी कुंडली का आकलन कराना है। कुंडली का आकलन कराने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या ग्रह स्थितियां हैं और क्यों आपके जीवन में ये परिस्थितियां बन रही हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज यहां पर यह है कि आप सबसे पहले मंदिर में जाइए और मंदिर में जाकर जिस भी देवी देवता की आप पूजा साधना करते हैं उनके नाम से एक अनुष्ठान कर डालिए। कुंडली आकलन तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, लेकिन देवी देवताओं की पूजा साधना से भी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है, लेकिन अनुष्ठान कर्म से। ये नित्य कर्म पूजा नहीं कि हम रोज ओम जय जगदीश हरि कहते हैं गुरुजी, पूजा तो हम रोज ही करते हैं। वो नित्य कर्म पूजा है, शुद्धिकरण है, भगवान का श्रृंगार है। वह आपकी शुद्धि के लिए तो ठीक है, लेकिन आपका कल्याण नहीं कर सकती। उसके लिए अनुष्ठान ले लीजिए। तो नवरात्रि का ये समय चल रहा है, मंदिर में जाइए और मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठकर जिस भी भगवान के रूप में आपकी आस्था है, हनुमान जी हैं तो प्रतिदिन 11 दिनों तक 11 हनुमान चालीसा का संकल्प ले लीजिए। भोले बाबा की पूजा करते हो, उनमें आस्था है तो प्रतिदिन 11 माला ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का संकल्प ले लीजिए 11 दिनों के लिए और कर डालिए। संकल्प से बड़े दुख से मुक्ति के मार्ग खुल जाते हैं। अगर आपको साधना करनी है, अनुष्ठान करने हैं और सकाम साधना सकाम अनुष्ठान करने हैं जिसमें कि काम बन जाए और इसका विधि विधान समझना है, तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, हम आपको सब समझा देंगे। कुंडली आकलन करवाइए, उसके लिए भी वीडियो में नंबर है, फोन करिए। आपके भाग्योदय के मार्ग इन्हीं 2 मार्ग से खुल सकते हैं। बाकी कुछ भी करते रहिए, कुछ लाभ नहीं होने वाला है। कुछ तो आपने करके देख ही लिया। जय माई की।